नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि 80 रुपीज़ अ पीस हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। काफ़ी लोगों को ऐसे स्टॉक्स पसंद होते हैं जो कि सस्ते में मिलते हैं, पेनी शेयर्स होते हैं। हालांकि एक पेनी शेयर नहीं है, लेकिन ज़्यादा महंगा शेयर भी हमें दिखाई नहीं देता है। अच्छा स्टॉक है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। वॉच लिस्ट पर आपको बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि शेयर जब भागना शुरू करता है तो इसे पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कौन सा शेयर है, कैसे इसके फंडामेंटल्स है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम बात कर रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में, लेकिन नाम सुनकर चले नहीं जाना है। यहाँ पर फंडामेंटल्स को जानना है, स्टॉक कैसा है, कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपको पता ही है, इरकॉन इंटरनेशनल कामकाज करता है रेलवे इंफ्रा में। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, और स्पेशली रेलवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करती है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 3,500 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 79.7 रुपीज़, जो कि हमें 5.77% आज ही ऊपर दिखाई दिया है। इस तेजी के पीछे का रीजन है कि कंपनी ने 1900 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर सिक्योर किए, जो कि ऑफ कोर्स कंपनी के कामकाज के लिए, कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी अच्छी बात है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ की अगर बात करें तो 15% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 6% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 10% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 5 साल की जितनी पुरानी लिस्टिंग भी नहीं है, अक्टूबर 2018 में इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पी रेशियो आप देख सकते हैं 7.3 है, जबकि सेक्टर का पी 26.86 दिखाई देता है, तो काफी ज्यादा चीप वैल्यूएशन में दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो है 0.84, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.81 है, तो यहां पर भी काफी चीप वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें इसके डिविडेंड यील्ड के बारे में तो 6.3% की तगड़ी डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई देती है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ 1.45% हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू 2017 में 3.38 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर हमें 2020 में 5.57 थाउजेंड करोड़ होती हुई नजर आती है। अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में तो 2017 में 0.38 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 0.48 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कहीं पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं, जो कि ऑफकोर्स कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 6.04%, जबकि इंडस्ट्री की इरकॉन इंटरनेशनल की है 11.5%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ गया है, 1.31% से बढ़कर 1.83% हो गया है। इंडस्ट्री की नेट इनकम का एवरेज है 14.72%, जबकि इरकॉन का 2.93% हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, माइनस में दिखाई दे रहा है। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी फैक्ट्स ऐसे नहीं है जो कि मैं आपसे छुपाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करते हैं तो आप देख पाएंगे काफी अच्छा फाइनेंशियल ईयर हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर काफी ज्यादा हमें उबड़ खाबड़ सिचुएशन देखने को मिल रही है। स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 15, 16 और 17 में जो कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही थी, काफी ज्यादा खराब सिचुएशन देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही है। और आप देख पाएंगे हमें फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 काफी ज्यादा अच्छा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे प्रमोटर होल्डिंग है 89.18% होल्डिंग। और आपको पता होना चाहिए कि जो इसके प्रमोटर्स है वो ऑफकोर्स गवर्नमेंट है। ये पीएसयू स्टॉक हमें दिखा देता है, जिसमें से कुछ भी यहाँ पर प्लेस दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 89.18% की होल्डिंग है, और सेबी के रूल्स है कि 75% की होल्डिंग से ज्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि 25% पब्लिक के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें ओएफएस वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सेबी का रूल होता है कि लिस्टिंग के 3 साल के बाद आपको 3 साल के बाद 3 साल का समय दिया जाता है कि उसमें 3 साल में आपको अपने प्रमोटर होल्डिंग 75% या उससे कम यहां पर करनी है। तो हमें यहां पर ओएफएस वाली सिचुएशन आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर बात करें एफआईआईएस की होल्डिंग के बारे में तो 0.18% की होल्डिंग है। टोटल डीआईएस के बारे में बात करें तो 4.77% की होल्डिंग हमें दिखाई देती है। अगर बात करें यहां पर अदर्स के बारे में, यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के बारे में, तो 5.87% की होल्डिंग हमें दिखाई देती है। फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त और भी कुछ चीज़ें होती है जैसे ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन का जो परसेंटेज है वो है 12.41%। अगर बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो 8.43% दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें यहाँ पर अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। भले ही ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन ऑफकोर्स गिरावट तो देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके रिटर्न रेशियोज के बारे में तो ROE 11.63 है। ROCE के बारे में बात करें तो 9.84 का ROCE हमें दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स है 3.76, और तीनों नंबर्स हमें पिछले
साल के मुकाबले बेहतर होते हुए नजर आते हैं, जो कि ऑफकोर्स अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको बताना चाहिए जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज होती है, ज़्यादा वहाँ पर हमें आरओई देखने को नहीं मिलता, ज़्यादा रिटर्न ऑन एसेट्स या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसी हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में तो करंट रेशियो 1.23 है जो कि 1.32 हुआ करता था। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो 1.18 दिखाई दे रहा है जो कि 1.26 हमें दिखाई दिया था। लेवरेज रेशियोज के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.44 है जो कि 0.65 दिखाई दिया था। तो यहाँ पर जो 0.5 या 0.6 हम कहते हैं जो कि इन्वेस्टर के लिए खतरे की घंटी होती है, उससे ये नंबर हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, लेकिन जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आपको डेट पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 24.02 है जो कि 42.48 हुआ करता था, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करें तो एसेट टर्नओवर रेशियो 41.86 है जो कि 36.02 था, तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 16.81 था जो कि 14.46 दिखाई दिया था, तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी बात है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगर बात करें ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो 3 ईयर CAGR सेल्स है 20.68 जो कि हमें 24.4% दिखाई दिया था, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट के परसेंटेज के बारे में तो 6.33 का 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट परसेंटेज है जो कि हमें 3.4 दिखाई दिया था, तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक हमें कंसिस्टेंटली डिविडेंड देता आ रहा है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे 2011 में डिविडेंड दिया था और उसके बाद डायरेक्टली 2019 में डिविडेंड देखने को मिला। तो उसका रीजन है कि स्टॉक डी लिस्ट हो गया था और वापस इसकी हमें लिस्टिंग होती हुई नजर आती है, लेकिन कंटिन्यूसली स्टॉक हमें डिविडेंड दे रहा है, ये तो हमें पता चल जाता है। बोनस के बारे में बात करें तो 2004 में इसका हमें यहाँ पर बोनस देखने को मिला था। अगर बात करें स्प्लिट्स के बारे में तो 2020 में ओल्ड फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की, जो कन्वर्ट हो गई 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर में। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब हमें क्रैश देखने को मिला था तब 60 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाई थी, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया था। स्टॉक हमें एक ही लेवल पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था और उसके बाद अच्छी गिरावट भी देखने को मिली। स्टॉक अपने सारे लेवल्स तोड़कर हमें नीचे आता हुआ नजर आया था और आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक ने यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया था 72 रुपीज़ पर 5 के लेवल पर, और वहाँ पर काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद हमें यहाँ पर अपमूव देखने को मिल रहा है। और आप देख पाएंगे जो लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था 20 डेज का ये में जो एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दिया था, आज वो लेवल टूट चुका है और स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 78.13 का लेवल हमें यहाँ पर दिखाई दिया था 20 डेज का ई में, जो कि आज हमें टूटता हुआ नजर आता है। अगर बात करें यहाँ पर इसके चार्ट्स पर, आप देख पाएंगे सपोर्ट जो हमें यहाँ पर पहले दिखाई दे रहा था, मैं यहाँ पर आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूंगा जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे 2018 में लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली। 70 रुपीज़ का ये सपोर्ट लेता था और वापस 90 रुपीज़ 95 पर रेजिस्टेंस फेस करता था। ऐसे ही इसने 1.5 साल निकाल दिया था, लेकिन 2020 के स्टार्टिंग में स्टॉक ने एकदम तेजी पकड़ी और आप देख पाएंगे 2020 का जनवरी जो मंथ रहा था काफी अच्छा रहा था, फरवरी भी काफी अच्छा रहा था, स्टॉक काफी ऊपर जाता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद मार्केट में क्रैश देखने को मिला और स्टॉक तेजी से हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। यहां पर आप देख पाएंगे सिचुएशन इसके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही थी, यहां पर ग्रोथ वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल रही थी। 70 रुपीज के लेवल से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था, 120 के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन आपको पता है मार्च में क्रैश देखने को मिला, तो ऑफकोर्स यहां पर पूरा सेंटीमेंट बिगड़ गया था। जब तेजी देखने को मिली तो इसके लिए इसे पकड़ना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन वापस स्टॉक नीचे आ रहा है। यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, इसके फंडामेंटल्स भी काफी साउंड दिखाई दे रहे हैं, इसका जो वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव है, इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, और जो कामकाज कर रहा है ओवरऑल वो भी काफी अच्छा दिखाई देता है। और फंडामेंटल एनालिसिस में कोई भी ऐसा रेड फ्लैग हमें यहाँ पर इतना दिखाई नहीं दे रहा है। इसके जो रिटर्न रेशियोज हमें दिखाई देते हैं, करंट रेशियो है वो भी ठीक ठाक दिखाई देते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो भी हमें यहाँ पर जो मार्क होता है 0.5 या 0.6 का, उससे भी हमें ये नीचे आता हुआ नजर आता है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। और पहले भी मैंने आपको ये स्टॉक बताया था जब इसमें गिरावट हो चुकी थी, 80 रुपीज के आसपास ये स्टॉक आ चुका था, यहाँ पर मैंने आपको रेकमेंड किया था। स्टॉक ऊपर भी गया लेकिन वापस वीकनेस देखने को मिली थी, तो यहाँ पर फिर से हमें स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं तो 80 रुपीज़ पर यह फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस भी करते हैं तो अभी कोई मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, इसे आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जैसे कि मैंने कहा 80 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है, जहाँ पर पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस तेजी दिखाई थी। और नेक्स्ट जो सपोर्ट हमें दिखाई दे सकते हैं वो 70 रुपीज़ का लेवल, और सब्सिक्वेंटली हमें 60 रुपीज़ का लेवल, क्योंकि मार्च में क्रैश देखने को मिला तब भी वही सपोर्ट हमें
हमें दिखाई दिया था। तो ये लेवल 60 रुपीज़ का लेवल भी ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर डाउन साइड के बारे में बात करें तो अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन मार्च का क्रैश जैसी सिचुएशन दिखाई देती है तो 60 के लेवल्स हमें वापस आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्टॉक है, कंस्ट्रक्शन वाला स्टॉक है और उसमें से भी स्मॉल कैप वाली कंपनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्साइटमेंट में आकर, बहुत ही उतने चाप में आकर आप बहुत ही ज़्यादा पैसे स्टॉक में लगा दें, ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पैसा लगाना है तो सबसे ज़्यादा आपको L&T को ही प्रेफर करना चाहिए। उसके बाद ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन आपको लिमिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।